एपिसोड 36 आई एम सॉरी बटरफ्लाई। संयम ने जेब में हाथ डाले और बोला, नरेन कौन है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो संयम को देखने लगी। शिविका मन में, इन्हें कैसे पता नरेन के बारे में? क्या कल रात मैंने कुछ बोला था क्या? उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे खोए हुए देखा तो बोला, ज्यादा सोचो मत, जो पूछा है उसका जवाब दो। नरेन कौन है? उद्धरण चिन्ह। शिविका बुझी हुई आंखों से फ्लो को घूरने लगी, फिर बोली, काश आपको बता पाती, पर शायद जिस रिश्ते में हम बंधे हैं वो रिश्ता ऐसा है ही नहीं कि अपना अतीत एक दूसरे को बताया जाए। आप मेरा अतीत नहीं जाने तो अच्छा होगा। इस रिश्ते में बस सौदा ही है, तो उसी को लेकर चलिए। जब आपका मन भर जाए तो छोड़ दीजिए, बात खत्म। उद्धरण चिन्ह। संयम ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और फिर बोला, जो पूछा है उसका जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। जोरों से पकड़े जाने पर शिविका की आह निकल गई। शिविका भीगी आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए बोली, नरेन कौन है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर एसके। मेरे जख्मों को कुरेदिए मत। वैसे भी आप जख्मों को कुरेदे बिना भी बहुत दर्द दे सकते हैं, वही काफ़ी है मेरे लिए। कुछ पल का साथ मांगने के बदले आपने बहुत दर्दनाक और गहरे जख्म दे दिए हैं। हाथ जोड़कर अब प्लीज़ मेरी बीती जिंदगी के किस्सों को और उनसे जुड़े लोगों को मुझ तक ही रहने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी बाजू छोड़ दी और उसके निशानों की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली। संयम को भी एहसास था कि उसने शिविका के साथ सही नहीं किया, और अभी शिविका की हालत देखकर संयम को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो लाख बुरा इंसान था, लेकिन ऐसा करना वो नहीं चाहता था। पिछले कल पता नहीं कैसे उसने शिविका को इतना दर्द दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने खुद को भी तो दर्द दिया था कांच में अपना हाथ मारकर, जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। लेकिन शिविका के मुकाबले में वो चोट कुछ भी नहीं थी। संयम की आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था, लेकिन शिविका उसे नहीं देख रही थी तो उसने उसकी आंखों में कुछ नहीं देखा। संयम ने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। शिविका वहीं बेसुध सी सोफे के पास जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू अनायास ही बहने लगे। जितना दर्द उसे बदन में था उससे कहीं ज्यादा दर्द अब उसके दिल में हो रहा था। संयम के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ी थी तो शिविका को लगने लगा था कि शायद कोई है जो उसे प्यार दे सकता है। वो जो सामने से दिखाता है वैसा इंसान नहीं है, बल्कि उसकी एक अलग साइड भी है जो बहुत अच्छी है। शिविका उसकी ओर खिंचाव सा महसूस करने लगी थी, लेकिन अब वो सब कुछ एक गलतफहमी जैसा लग रहा था। अब संयम उसे कुछ और ही नजर आ रहा था। शिविका बैठी ही थी कि इतने में दीवार में बने खांचे से रोबोट बाहर आया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुला तो वो बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद दरवाजा वापस से खुला और रोबोट फूड ट्रॉली लेकर अंदर आ गया। शिविका शांत सी सोफे के पास ही बैठी रही। उसने खाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे घुटन सी हो रही थी, मानो वो किसी पिंजरे में फंस गई थी। ये जगह उसके लिए एक जेल की तरह थी जहां उसे हर वक्त कैमरा की निगरानी में कैद रखा जाता था, और समय समय पर उसे उसके गुनाहों के जख्म भी दिए जाते थे। लेकिन शिविका के गुनाह क्या थे, ये तो उसे भी नहीं पता था। शिविका को भूख लगी तो उसने अपने पेट पर हाथ रखा, लेकिन खाना गले से नीचे निगलने की भी हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने खाना न खाना ही सही समझा। कमरे में अंधेरा लगा तो शिविका बाहर बालकनी में आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। ये एक ऐसी जगह थी जहां वो खुलकर सांस ले पाती थी। शिविका ने ऊपर आसमान की ओर देखा और बोली, क्यों छोड़कर चले गए आप लोग मुझे? आखिर क्यों? ऐसी भी क्या गलती थी मेरी जो इतना अकेला छोड़ दिया? दुनिया बहुत बुरी है पापा। आपकी शिवी इतनी हिम्मत वाली नहीं है कि इन सब से अकेले लड़ ले। मेरी हिम्मत आपसे ही थी और अब सारी हिम्मत, सारा हौसला, सब कुछ बिखर गया है। कुछ भी नहीं बचा है। शिविका ने आंखों से लगातार बहते आंसुओं को पोंछा और आगे बोली, सही कहती थी मम्मा, उनके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। आपके जाने के बाद मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। किसी से प्यार मिलने की उम्मीद जागी तो वो भी एक रात में टूटकर बिखर हो गई। बोलते बोलते शिविका का गला रूंध गया। वो बिलखती हुई वहीं लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दोपहर में संयम कमरे में आया तो उसे फूड ट्रॉली में खाना वैसा का वैसा ही पड़ा मिला। उसने कमरे में देखा तो शिविका नहीं दिखी। संयम बालकनी में चला गया। शिविका वहीं लेटी हुई थी। संयम उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसके चेहरे को थपथपाने लगा। शिविका को होश नहीं आया। संयम गौर से उसे देखने लगा। ना जाने क्यों पर शिविका की कई बातें संयम को चुभ सी रही थी। आज से पहले किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी और ना ही वो किसी की ऐसी बातें सुन सकता था। लेकिन शिविका के पास एक वजह थी और वो वजह जायज थी। संयम ने उसके साथ गलत किया था।
शिविका ने सिर्फ उसका साथ मांगा था और संयम उसके साथ क्या क्या कर गया। उस वक्त अपने गुस्से में वो सब कुछ भुला चुका था। संयम को इस गलत का एहसास था, शायद इसलिए संयम सब कुछ सुनता रहा। लेकिन वो गलत करने पर भी ऐसा कुछ कभी नहीं सुनता था, तो फिर शिविका से आखिर क्यों सुन लिया? ये सवाल खुद उसके मन में भी उठ रहा था। संयम उसके चेहरे को देखता रहा। शिविका का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों में जैसे बस चुका था। जब से शिविका आई थी तब से संयम की जिंदगी में कुछ नयापन भी आया था। सुबह साथ खाना खाने के लिए उसे कोई मिला था। इस 1.5 महीने में शिविका के साथ की उसे भी एक आदत हो गई थी। शिविका की ही वजह से वो रातों को सोने लगा था, वरना उसकी रातें बाउंसिंग करते हुए, जिम करते हुए, स्टडी रूम में या फिर ड्रिंक करते हुए गुजरती थी। 1.5 महीने में उसने शिविका के कई सारे इमोशंस देखे थे और उससे एक लगाव संयम को हो चुका था। इस वक्त भी शिविका के चेहरे की मासूमियत कम नहीं हुई थी, बस संयम ने उसे बहुत बेदर्दी से नीचा था, जिसका गम शायद अब संयम को बहुत सताने लगा था। संयम ने उसे गोद में उठाया और अंदर ले आया। शिविका के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें उसने डाली तो शिविका ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सामने संयम को देखकर वो घबरा गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। संयम, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने नजरें घुमाते हुए कहा, भूख नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। संयम उसका हाथ पकड़ने लगा तो शिविका ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। संयम ने हाथ की मुट्ठी बनाई और हाथ पीछे खींच लिया। फिर रोबोट दोबारा से गर्म खाने वाली फूड ट्रॉली लेकर आया तो संयम ने उसमें से खाने को एक प्लेट में निकाला और शिविका की ओर आ गया। फिर प्लेट उसके पास रखकर बोला, खाओ। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने ना में सिर हिला दिया और बोली, भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संयम उसके बगल में बैठ गया। शिविका दूर खिसकने लगी तो संयम ने उसे अपने करीब कर लिया। शिविका नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मत लीजिए संयम, आपको दर्द देना है दे दीजिए, लेकिन ये प्यार से रहने का दिखावा मत कीजिए। मैं नहीं झेल सकती, प्लीज मत कीजिए, प्लीज मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, ये दया मत दिखाए। उद्धरण चिन्ह। शिविका की हालत संयम को सच में बहुत इफेक्ट कर रही थी। संयम ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी बटरफ्लाई, माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा सुलूक दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम शिविका की पीठ से हिलाने लगा। शिविका अब और जोर से रोने लगी और संयम के सीने से लिपट गई। शिविका बेतहाशा उसकी बाहों में लिपटी हुई रोए जा रही थी और संयम उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे कंसोल कर रहा था। चाहे जो भी हो, शिविका को संयम के साथ एक सेफ एनवायरनमेंट फील हुआ था। हालांकि अभी संयम ने ही उसे दर्द दिया था, लेकिन संयम ने ही उसे बचाया भी तो था। तो उसके लिए जो एक जगह दिल में बनी थी उसको शिविका निकाल नहीं पाई थी। यही वजह थी कि संयम के एक बार प्यार से बात कर लेने से शिविका उसी से लिपटकर रोने लग गई थी। काफी देर तक संयम ने उसे रोने दिया और खुद आंखें बंद की उसकी पीठ थपथपाता रहा। जब शिविका का रोना सियाकियों में बदला तो वो संयम के सीने से अलग हुई। संयम ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाकर उसका चेहरा साफ किया, फिर दवाई का बॉक्स निकाला और शिविका के जख्मों पर मरहम लगा दिया। मरहम लगाते हुए संयम देख सकता था कि उसके दिए जख्म शिविका के लिए कितना दर्द देने वाले निशान बन चुके थे। संयम ने उसे दवाई दी और बैग पर लेटाकर खुद वहां से बाहर निकल गया। दवाई के असर से शिविका को लेटते ही नींद आ गई। एपिसोड 37 शिविका का संयम को किस करना। अब तक शिविका काफी देर तक संयम से लिपटी सिसकती रही। संयम ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाकर उसका चेहरा साफ किया, फिर दवाई का बॉक्स निकाला और शिविका के जख्मों पर मरहम लगा दिया। मरहम लगाते हुए संयम देख सकता था कि उसके दिए जख्म शिविका के लिए कितना दर्द देने वाले निशान बन चुके थे। संयम ने उसे दवाई दी और बैग पर लेटाकर खुद वहां से बाहर निकल गया। दवाई के असर से शिविका को लेते ही नींद आ गई। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे रात के वक्त संयम रूम में खाना लेकर आया तो शिविका बेड पर हेडरेस्ट से सिर टिकाकर बैठी हुई थी। संयम ने छोटा सा फोल्डिंग टेबल शिविका के सामने रखा और ऊपर प्लेट में खाना निकालकर रख दिया। फिर शिविका खाना खाने लगी। संयम उसे देखने लगा। पहला निवाला लेते वक्त उसने संयम को देखा तो संयम उसे ही देखे जा रहा था। शिविका ने सोचा कि शायद संयम ने भी खाना नहीं खाया है, तो उसने पहला निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया।
संयम ने कुछ पल शिविका के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए मुंह खोलकर निवाला खा लिया। शिविका ने दूसरा निवाला लिया और खुद खा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने संयम को भी खिलाया। और संयम ने भी खाना नहीं खाया था, तो इसलिए वो भी उसके खिलाने पर खा रहा था। शिविका के प्यार से खिलाने पर इस वक्त खाने का स्वाद ही अलग आ रहा था, जिसमें शिविका का स्नेह मिला हुआ था। शिविका का स्वभाव संयम को एक अलग एहसास देने लगा था। संयम ने उसे इतना टॉर्चर किया था, पर फिर भी वो उसे अपने हाथों से निवाला खिला रही थी। क्या संयम उसके लिए इतनी मायने रखने लगा था कि उसका टॉर्चर सहने के बाद भी शिविका अब उससे कोई शिकायत नहीं कर रही थी। हालांकि संयम शिविका के साथ पहले भी फिजिकल हो चुका था, लेकिन पिछली बारों में ऐसा दर्द शिविका को नहीं मिला था। संयम को शिविका की आंखों में अपने लिए एक लगाव नजर आ रहा था। शिविका एक निवाला खुद खाती और एक संयम को खिलाती। इसी तरह दोनों ने खाना खाया और फिर रोबोट ट्रॉली बाहर ले गया। संयम ने शिविका को लेटाया और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिविका ने अपना हाथ संयम की पीठ पर रखा और उसके चेहरे को देखने लगी। संयम ने महसूस किया कि शिविका उसके थोड़े से प्यार से भी पिघल जाती है। अभी तक उनके बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सिर्फ एक फिजिकल सैटिस्फैक्शन था, लेकिन उसमें भी शिविका का रिएक्शन संयम को उसके अगेंस्ट नहीं लगा। संयम ने जब जो करना चाहा शिविका ने उसे करने दिया था। संयम को उसकी आंखों में हमेशा से एक खालीपन नजर आया था। शिविका किसी से प्यार और अपनापन चाहती थी, ये बात अब संयम अच्छे से समझ चुका था। और शायद यही वजह थी कि शिविका अपने साथ किए गए सुलूक को संयम के एक बार सॉरी कहने के बाद भूल सी चुकी थी, या ये कहो कि उसने संयम को माफ कर दिया था और इसीलिए अब उसने संयम को अपने हाथों से खाना भी खिलाया था। संयम ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा तो शिविका की आंखें नम हो आई। शिविका ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और संयम के होंठों पर अपने होंठ रख दिए, फिर किस करने लगी। संयम उसे होल्ड किए हुए रहा, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 मिनट तक शिविका संयम को डीपली किस करती रही। वहीं संयम ने भी उसे रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसने ज्यादा एफर्ट नहीं किए क्योंकि शिविका को लगी चोटों का अंदाजा उसे था और अब वो शिविका को और कोई दर्द नहीं देना चाह रहा था। शिविका के किस में एक गहरा अफेक्शन था जो संयम को बहुत अलग एहसास दे रहा था। शिविका उससे अलग हुई तो संयम ने उसके माथे पर किस कर दी और शिविका के सिर को अपने सीने पर रख दिया। शिविका ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही वक्त में उसे नींद आ गई। संयम अभी तक जागा हुआ था। उसने उठकर जाने की कोशिश की, पर शिविका ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। संयम चाहते हुए भी जा नहीं पाया और उसे बाहों में भरकर सो गया। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह संयम उठा तो शिविका अभी भी उसे कसकर पकड़े सो रही थी। उसका एक हाथ संयम के गले पर था और एक टांग संयम के पेट पर। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लीन होकर सोई हुई थी। संयम ने धीरे से उसे अपने ऊपर से हटाकर बेड पर सुलाया और उसे कंबल से कवर करके वॉशरूम की ओर चला गया। डिग्री 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 डिग्री। संयम के विला में ग्राउंड फ्लोर पर बने प्राइवेट रूम में संयम आंखें बंद किए सोफे पर पीछे की ओर सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसने पैर सामने टेबल पर क्रॉस करके रखे हुए थे। हमेशा की तरह कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। वहां करीब 10 से 20 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, लेकिन फिर भी गहरा सन्नाटा था, इतना कि वन पेन के गिरने की आवाज भी गूंज उठे। दक्ष संयम के बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक बॉडीगार्ड को देखते हुए दक्ष बोला, मैंने आपकी पत्नी की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था इसके, क्योंकि मुझे लगा था कि वह एक खतरा हो सकती है। राठी जैसे लोग हमारे बीच में रहकर हमसे दगा करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर कोई बाहर से आकर हमें अपने जाल में फंसाकर हमसे दगा करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता। आपने उससे शादी कर ली यूं अचानक, और उस लड़की को आप यहाँ तक भी ले आए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है, ये एक सोची समझी चाल है। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और रिजल्ट्स का इंतजार भी कर रहा था, और अभी मुझे पता चला है कि आपने वो इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी थी। आप किसी पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं इसके। दक्ष ने बेहद नर्म लहजे में ये बातें कही थी। संयम ने गहरी सांस ली और फिर उंगली ले इशारे से सबको बाहर जाने का कह दिया।
सारे बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ संयम और दक्ष ही बचे थे। संयम ने उंगली से इशारा किया तो दक्ष ने जेब से सिगरेट निकाली और संयम के मुंह में पकड़ा दी। संयम ने दांतों के बीच सिगरेट पकड़ी तो दक्ष ने लाइटर से सिगरेट जला दी। संयम सिगरेट के कश लगाते हुए उसने टेबल से पांव घुमाकर नीचे किए और अपने सोफे से उठ गया। दक्ष भी खड़ा हो गया। संयम टेबल पर टैप करते हुए बोला, बादशाह का हुक्म का इक्का पावरफुल होता है, किसी को भी मात दे सकता है, लेकिन वह बादशाह से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता दक्ष, और ना ही बादशाह से ज्यादा तेज और समझदार होता है। वो बस बादशाह के आदेशों का पालन करता है। तुम मेरे हुक्म का इक्का हो और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। और तुम क्यों है इसकी वजह भी तुम्हारे पास है, लेकिन एक इक्का बादशाह से उसके किए कामों के बारे में सवाल जवाब नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। दक्ष, माफ कीजिए एसके, आपसे सवाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं क्या हूँ और क्यों हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आपके लिए फैसलों पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी पत्नी जो है उनको देखकर मुझे लगा कि वो आपको मोहित करने लगी है, और कहीं ये कोई खतरा न बन जाए, इस डर से मैंने ये सब किया। उद्धरण चिन्ह। संयम, तुम्हें किससे डर है दक्ष रावल? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने सिर झुकाया और बोला, डर तो किसी का भी नहीं है इसके, लेकिन कोई आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए जरा सी भी हरकत करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। संयम की सिगरेट खत्म हो चुकी थी तो दक्ष ने उसके बोलने से पहले ही दूसरी सिगरेट सुलगाकर उसके हाथ में पकड़ा दी। संयम बिना किसी भाव से दक्ष को देखते हुए बोला, संयम जो भी करता है उसके पीछे वजह होती है दक्ष। मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई मेरी जिंदगी में आ सकता है और ना ही मेरी नज़र में, और अगर कोई आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने सिर हिला दिया। संयम, डील का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। दक्ष, ऑलमोस्ट हो चुकी है एसके, बस कुछ ही दिनों में पूरी खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। संयम, हम निकलने की तैयारी करो तक दक्ष, कुछ ही दिनों में हम भी यहाँ से वापस मुंबई चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओके एसके, बोलकर दक्ष वहां से बाहर निकल गया। संयम वापस से सोफे पर बैठा और पैर सामने टेबल पर चढ़ा लिए, फिर आंखें बंद करके सीटी बजाने लगा। उसका टोन बहुत अजीब सा था, मानो कोई देवल के लिए वो सीटी का टोन डिजाइन हो। उसी सीटी की धुन के साथ संयम की उंगलियां टेबल पर बजने लगी जो माहौल केपी और भी एवल बना रही थी। एपिसोड 38 लेट्स बाथ टुगेदर। अब तक संयम वापस से सोफे पर बैठा और पैर सामने टेबल पर चढ़ा लिए, फिर आंखें बंद करके सीटी बजाने लगा। उसका टोन बहुत अजीब सा था, मानो कोई देवल के लिए वो सीटी का टोन डिजाइन हो। उसी सीटी की धुन के साथ संयम की उंगलियां टेबल पर बजने लगी जो माहौल को और भी एवल बना रही थी। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। शिविका जब सोकर उठी तो अपने आप को बेड पर अकेला पाया। रात का संयम को किस करना शिविका को याद आने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। ये तू क्या करने लगी शिवी? क्या इतना अकेलापन खलने लगा है तुझे कि तू उसके लिए किसी के लिए भी फील करने लग गई है? नहीं, ये कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तुझ पर शायद किसी दवाई का असर था जो तू कुछ पल की प्यार भरी बातों से पिघल गई। सोचते हुए शिविका फ्रेश होने चली गई। नहाकर शिविका ने पिंक क्रॉप टॉप और लूज फिट वाइट जीन्स पहन ली। दवाई लगाने से अब उसे अपने जख्मों पर दर्द कम हो रहा था। शिविका आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई तो दरवाजा खुल गया। शिविका बाहर निकल ही रही थी कि सामने खड़े संयम से टकरा गई। संयम ने उसे कमर से थाम लिया। शिविका उसे देख ही रही थी कि इतने में संयम ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए और किस करने लगा। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम के हाथ शिविका की पीठ पर चलने लगे। शिविका सीधी खड़ी रही। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई रिस्पॉन्स न पाकर संयम ने किस करना बंद कर दिया। संयम उसके चेहरे को देखने लगा तो शिविका उसे ही देखे जा रही थी। संयम ने उसे बेहद करीब पकड़ा हुआ था। संयम, कल रात तुमने किस किया था, भूल गई क्या? उद्धरण चिन्ह। शिविका, याद है मुझे। उद्धरण चिन्ह। संयम, तो अभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका, कल ही मैंने आपको कहा था कि हमारे बीच सौदे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और रही बात किसकी, तो उस वक्त जिस सिचुएशन में मैं थी उसको मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। किसी के प्यार की और साथ की जरूरत थी मुझे उस वक्त। जो दर्द उस वक्त मुझे हो रहा था उस पर मरहम प्यार ही लगा सकता था। पर आपको किस मैंने क्योंकि उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है।
बाकी आपको जो करना है वो कीजिए, मैंने आपको रोका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संयम तिरछा मुस्कुराया और बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब हमारे पास ही होते हैं पर हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। और रही बात रोकने की तो वो तो तुमने पहले दिन से ही नहीं रोका था। पर अब में और तब में बहुत फर्क है। उद्धरण चिन्ह। शिविका गौर से संयम के चेहरे को देखने लगी। उन्हें साथ में लगभग 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में उसने संयम के कई रूप देखे थे, जिनमें दूसरों के साथ उसने संयम को हमेशा गुस्से में ही देखा था, लेकिन उनके मुकाबले शिविका के साथ संयम का व्यवहार बहुत अलग रहता था। संयम कुछ देर शिविका के चेहरे को देखता रहा और फिर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कम ऑन बटरफ्लाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल डील, देयर इज अ फीलिंग बिटवीन अस एंड आई थिंक वी शुड नेम दैट फीलिंग। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम शिविका की आंखों में झांकने लगा। शिविका बिना किसी भाव के बोली, कैसी फीलिंग। उद्धरण चिन्ह। संयम हल्का सा हंसा और फिर बोला, मेरी बातें ना समझ पाओ, इतनी नादान तुम हो नहीं। बटरफ्लाई। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने शिविका को गोद में उठा दिया और बाथरूम की ओर जाते हुए बोला, लेट्स बाथ टुगेदर। उद्धरण चिन्ह डॉट। शिविका, पर मैं नहा चुकी। उद्धरण चिन्ह। संयम, कोई बात नहीं, मुझे बॉडी वॉश दे देना। उद्धरण चिन्ह। संयम की बात पर शिविका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। संयम उसे लिए बाथरूम की ओर चल दिया। अंदर जाकर संयम ने धीरे धीरे शिविका के सारे कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतारकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। संयम ने शिविका को अपने करीब खींचा पर शिविका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। संयम ने पहले उसके होंठों को चूमा और फिर उसकी गर्दन पर चूमने लगा। इस बार संयम बहुत प्यार से किस कर रहा था। अब तक जो अग्रेशन वो दिखाता आया था वो एग्रेशन अब नहीं था। संयम बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था पर शिविका आंखें बंद किए हुए खड़ी थी, मानो उसको कोई फर्क नहीं था। उसने पूरी तरह से खुद को संयम को सौंप दिया था। अपने मन की हो जाने के बाद संयम की शिविका को बाथरोब पहनाया और खुद वहां से बाहर निकल गया। शिविका उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने उन्हें नीचे गिरने से पहले ही पोंछ लिया और अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। शिविका बाहर आई तो संयम ने उसे पकड़कर प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर नापने लगा। शिविका गौर से उसकी हरकतों को देखने लगी। संयम ने देखा तो शिविका का हाथ उसके हाथ से काफी छोटा था और उसकी स्किन टोन के सामने शिविका का स्किन टोन काफी गोरा था। संयम ने उसका हाथ अपने हाथ में कसा और शिविका के हाथ पर किस करते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने वही सोफे पर प्लेट में उठाए जिसमें उसने खाना निकाला हुआ था। उसने प्लेट शिविका को पकड़ा दी और खुद उसे पेट से थोड़ा ऊपर पकड़े बैठ गया। शिविका ने रोटी का निवाला तोड़ा तो संयम ने मुंह खोल दिया। शिविका ने सब्जी के साथ रोटी का निवाला उसके मुंह में डाल दिया और फिर खुद भी खाया। संयम उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। वहीं शिविका के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा था। खाने का निवाला खाते हुए संयम ने शिविका की उंगली को भी मुंह में भर लिया। शिविका उसे घूरने लगी। शिविका, आपने किस फीलिंग की बात की? हमारे बीच क्या फीलिंग है? उद्धरण चिन्ह। संयम, कुछ तो है बटरफ्लाई, वर्मा रात को इतने प्यार से तुम मुझे खाना नहीं खिलाती। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने शिविका के होंठों को चूम लिया। इस बार भी शिविका ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन इस बार संयम ने किस बीच में नहीं छोड़ा। शिविका को सांस लेने में दिक्कत न होने तक वो उसे पैशनेटली किस करता रहा। एपिसोड 39 शिविका का ताबूत खोलना। शिविका, आपने किस फीलिंग की बात की? हमारे बीच क्या फीलिंग है? उद्धरण चिन्ह। संयम, कुछ तो है बटरफ्लाई, वरना रात को इतने प्यार से तुम मुझे खाना नहीं खिलाती। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने शिविका के होंठों को चूम लिया। इस बार भी शिविका ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन इस बार संयम ने किस बीच में नहीं छोड़ा। शिविका को सांस लेने में दिक्कत न होने तक वो उसे पैशनेटली किस करता रहा। अब आगे किस के बाद जब संयम ने शिविका को छोड़ा तो शिविका बोली, एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह। हम। संयम ने जवाब दिया और शिविका के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। शिविका, मैंने आपको पूछा, वो मेरा कॉल था, मेरी जरूरत थी, पर आपने मुझसे शादी क्यों की? उद्धरण चिन्ह। संयम ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, मैंने कब, क्या, क्यों और किस लिए किया ये बात सिर्फ मुझे पता है और मेरे अलावा ये जानने का हक और किसी को नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए फिर बोली, एक और बात पूछनी है। उद्धरण चिन्ह। संयम एक आईब्रो ऊपर करके उसे देखने लगा। शिविका उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही आगे बोल पड़ी, मुझे बाहर आना जाना है, पर हर बार आपको बताना जरूरी नहीं होना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह, ये तुम पूछ रही थी या अपना फरमान जारी कर रही थी? संयम ने गहरी आवाज में कहा। मैं बस अपनी बात रख रही थी, शिविका ने निर्मली जवाब दिया। संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर शिविका के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, माना तितली खुले आसमान में उड़ती हुई अच्छी लगती है, लेकिन इस तितली पर मेरा अधिकार है और यह मेरे कब्जे में है, तो ये जहां भी जाएगी मेरी मर्जी से ही जाएगी। उद्धरण चिन्ह, सारे अधिकार तो आपको दे दिए हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? खुद को पूरी तरह से सौंप चुकी हूं मैं आपको, इससे ज्यादा आपको और कौन से अधिकार चाहिए? बोलते हुए शिविका ने अपने गाल पर चल रही संयम की उंगली को देखा जो अब शिविका की गर्दन पर चलने लगी थी। मेरे लिए अधिकार मतलब डोमिनेंस। मैं हर किसी को डोमिनेट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे किसी और की जरा सी भी चले। संयम ने बेहद सर्द आवाज में जवाब दिया। मतलब मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती? शिविका ने उदासी भरे लहजे में पूछा। संयम ने उसकी कॉलरबोन पर किस किया तो शिविका ने गहरी सांस ली। संयम ने उसे अपनी गोद से उठाया और अपना कोट सीधा करते हुए बोला, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम रहोगी हमेशा मेरी निगरानी में और मुझसे पूछे बिना यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। बोलकर संयम वहां से बाहर निकल गया। शिविका सोफे पर बैठी घूरती हुई निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। फिर सोफे पर पड़े कुशन को उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और मरोड़ने लगी। इस तरह तो मैं इस कमरे में बंद होकर रह जाऊंगी और जो मेरा मकसद है वो भी धरा धराया रह जाएगा। कुछ तो करना होगा शिवी, सोचते हुए शिविका कमरे में जल रहे लाल बल्ब को देखने लगी। क्या इस दुनिया में लाल और काले के सिवाय और कोई रंग नहीं है? लगभग हर जगह लाल और काले रंग की चीजें हैं। सोचते हुए शिविका ने कुशन को सोफे पर रखा और खड़ी हो गई। फिर कमरे में जब दम घुटने लगा तो शिविका वहीं बाहर बालकनी में टहलने लगी और अपने फोन में कुछ करने लगी। इंटरनेट पर मिल रही इन्फॉर्मेशन को वो पढ़ रही थी। उसने उन्हें एक पेपर पर लिखने का सोचा और फिर जल्दी से स्टडी रूम की ओर चल दी। स्टडी रूम में जाकर शिविका बुकशेल्फ में कोई नोटबुक ढूंढने लगी, पर वहां पर सिर्फ बुक्स ही थी। शिविका मन में सोचने लगी, क्या संयम को पढ़ने का इतना शौक है जो इतनी सारी किताबें रखी हुई है? पर अगर ऐसा है तो आज तक मैंने उन्हें पढ़ते क्यों नहीं देखा? सोचते हुए शिवाक्ष बड़े से टेबल के पास चली गई जिसमें ड्रॉर थे। शिविका ने ड्रॉर खोलकर देखी तो उसमें उसे एक डायरी मिल गई। पेन बॉक्स से शिविका ने एक पेन उठाया और वापस बाहर जाने लगी तो उसकी नज़र उस अलग से रखी किताब पर चली गई। शिविका के कदम अपने आप ही उस ओर बढ़ गए। शिविका ने उसे हाथ लगाना चाहा तो उसे पिछली बार का झटका याद आ गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया, फिर बगल की बुकशेल्फ में रखी एक किताब की ओर देखा जिसे शिविका से गलती से पिछली बार धक्का लग गया था और उस किताब के पीछे जाने के बाद किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई थी। शिविका ने एक बार फिर उस किताब को पीछे की ओर दबाया तो एक दरवाजा खुल गया। शिविका ने देखा तो वो दरवाजा दीवार में नहीं खुला था बल्कि फ्लोर पर खुला था और उससे नीचे को सीढ़ियां उतर रही थी। एक अंडर फ्लोर रास्ता। क्या ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर आती सीढ़ियों से जुड़ती है? क्या ये सीढ़ियां मुझे नीचे ले जाएंगी? मतलब मेरा अंदाजा सही था, इस कमरे में आने का एक और रास्ता भी है, शिविका ने सोचा और फिर उन सीढ़ियों पर नीचे की ओर चली गई। नीचे एक कमरा था जिसमें चारों तरफ ताबूत रखे थे। क्या ये इजिप्ट वाले ताबूत हैं, जैसे उन ताबूतों में मम्मी निकला करती थी? क्या इनमें भी ऐसा ही कुछ होगा? सोचते हुए शिविका चारों ओर घूमते हुए उन ताबूतों को देखने लगी। शिविका ने ध्यान से देखा तो उन ताबूतों पर एक निशान बनाया हुआ था। शिविका ने एक ताबूत के निशान पर हाथ फेरा और बोली, ये कोई कॉपीराइट साइन है क्या? संयम की ज्यादातर चीजों पर यही साइन बना होता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका सोच ही रही थी कि इतने में एक ताबूत पर उसकी नजर पड़ी। वो एक नया ताबूत था जो शायद अभी ही ऐड किया हुआ था। शिविका उसकी ओर बढ़ गई। शिविका की इच्छा हो रही थी कि वो इन ताबूतों के अंदर देखे, लेकिन संयम का डर भी उसे था। अगर संयम को पता चला कि शिविका फिर से छानबीन कर रही है तो वो बहुत गुस्सा करेगा और इस गुस्से में वो क्या नुकसान पहुंचाएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी शिविका जानना चाहती थी कि आखिर उन ताबूतों में था क्या। जय भोलेनाथ बोलकर शिविका ने आंखें बंद की और ताबूत का दरवाजा खोल दिया। ताबूत के अंदर का नजारा देखकर शिविका की रूह कांप गई। उसका दिल धक से रह गया, उसके माथे पर पसीना आ गया और आंखों में नमी तैर गई। उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। शिविका ताबूत से दूर हट गई और आंखें बंद करके अपने सिर पर हाथ रखे जोरों से चिल्ला दी, आ है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 40 संयम की गुड साइड। शिविका हाथों को सिर पर रखे और आंखें बंद किए जोरों से चीख दी। सामने ताबूत में डॉक्टर की लाश थी, जिस पर जगह जगह कीलें लगी हुई थी।
खून उसकी बॉडी में पूरी तरह से सूख चुका था, आंखें बाहर को निकल आई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी सहम सकता था, और यही हाल इस वक्त शिविका का था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, उसे लगा मानो अब दिल धड़कना ही बंद कर देगा। वो कांपने लग गई थी। तभी एक दरवाजा खुला और उस दरवाजे से दक्ष अंदर आया। दक्ष ने शिविका को वहां देखा तो हैरान रह गया। उसने ताबूत की तरफ देखा तो समझ गया कि शिविका क्यों चिल्लाई। दक्ष अपने बाल सहलाने लगा और बोला, जासूसी कर रही हो और यहाँ तक आ भी गई। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो दक्ष की ओर देखा। जहाँ शिविका घबराई हुई थी वहीं दक्ष के चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे, बल्कि वो शिविका को घूरे जा रहा था क्योंकि वो इस कमरे तक आ गई थी। आप लोग बुरे इंसान हैं ये तो पता था, लेकिन इतने बुरे हैं कि राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया ये नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने घिनन से देखते हुए कहा, अच्छा और बुरा दिखना तो नजरिए की बात है, बाकी पता तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं है, और तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है। जो पता करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं पता करके रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलकर दक्ष ने डॉक्टर वाले ताबूत की ओर देखा, फिर नजरें फेर ली और बोला, किसकी शक्ल दिखा दी दोबारा से। उद्धरण चिन्ह। तभी ऊपर की सीढ़ियों से संयम नीचे उतरते हुए आया। उसके कदमों की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। शिविका ने कदमों की आवाज सुनी तो सीढ़ियों की ओर देखा। संयम बेहद ठहराव के साथ एक एक कदम नीचे की ओर बढ़ा रहा था। दक्ष ने संयम को देखा तो एक पल को वो भी सहम सा गया। संयम ने आखिरी सीढ़ी उतरते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और आंखें बंद कर ली। फिर अपनी गर्दन स्ट्रेच की और शिविका की और आंखें खोली तो शिविका को उनमें जला देने वाली आग दिखाई दी। संयम बेहद गुस्से में था। संयम ने हाथ की मुट्ठी बनाई और शिविका की ओर बढ़ गया। उसे अपनी ओर आता देख शिविका के कदम लड़खड़ा से गए। संयम ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, बहुत शौक है छानबीन करने का। ठीक है, अब अच्छे से छानबीन करोगी तुम। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने उसे खुद से दूर धकेला और दक्ष को उंगली से इशारा कर दिया। दक्ष ने इशारा समझा और दीवार पर लगे स्विचबोर्ड को पीछे की ओर दबा दिया। दीवार ने बना एक खांचा खुला तो दक्ष ने उसमें जाकर एक लीवर खींच दिया। जैसे ही उसने लीवर खींचा तो वहां रखे सभी ताबूत खुल गए। लगभग 20 से 25 ताबूत वहां पर थे। फिर दूसरा लीवर खींचा तो ऊपर सीलिंग से भी कुछ लाशें शिविका के ऊपर लटक गई जिन्हें लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ था। शिविका जोरों से चीखने लगी। संयम वहां से दूर हटकर कमरे के किनारों पर खड़े हो गया। अपने आसपास इतनी सारी लाशें देखकर और उसका दिल दहल गया। सभी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। शिविका वहां से भागने लगी कि इतने में दक्ष ने एक और लीवर घुमा दिया जिससे और भी कुछ लाशें शिविका के ऊपर गिरने लगी। शिविका पूरी तरह से लाशों से घिर चुकी थी। उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। शिविका को पसीने आ गए थे। लाशों से आती बदबू शिविका को सांस भी नहीं लेने दे रही थी। वहीं शिविका की आंखों के आगे अतीत की कुछ पुरानी यादें आने लगी। शिविका गहरी सांस लेते हुए वहीं बेहोश हो गई। संयम ने दक्ष को इशारा किया तो दक्ष ने वापस से लीवर को दूसरी ओर खींच दिया। सारी लाशें वापस से ऊपर की ओर जाने लगी। संयम शिविका के पास आया और उसे गोद में उठाकर ऊपर की ओर चल दिया। दक्ष ने पहले वाला लीवर फिर से घुमाया और सारे ताबूत फिर से बंद हो गए। दक्ष ने वही खांचे के अंदर लगा एक बटन दबाया तो कमरे में एक फ्रेग्रेंस स्प्रे होने लगी जिससे लाशों की बदबू जाने लगी। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शिविका का जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही था। संयम के कमरे को जाने का एक और रास्ता था जो वही था, और वही सीढ़ियां संयम के कमरे से नीचे आती थी। बस फर्क इतना था कि नीचे से ऊपर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि संयम के स्टडी रूम का नीचे आने का दरवाजा सिर्फ ऊपर से ही खोला जा सकता था। इसलिए ऊपर से नीचे को आया जा सकता था, लेकिन वहां से ऊपर संयम के रूम को नहीं जाया जा सकता था। संयम अपने स्टडी रूम में पहुंचा तो शिविका को सीधा खड़ा करके उसने किताब को उसकी सही जगह पर रखा और नीचे खुला दरवाजा बंद हो गया। संयम उसे बाहर लाया और सोफे पर लेटाकर पानी से भरा जग उसके ऊपर उड़ेल दिया। शिविका घबराते हुए उठकर बैठ गई। संयम ने जग जमीन पर फेंक दिया। शिविका घिनन से भरकर उसे देखते हुए बोली, आप इतने निर्दयी भी हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, मुर्दों को भी आप बांध कर रखते हैं, कुछ तो शर्म कीजिए मिस्टर संयम। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा ही था कि गुस्से में संयम ने अपना हाथ हवा में ऊपर की ओर शिविका को मारने के लिए उठाया। शिविका ने आंखें कसकर मूंद ली। संयम रुक गया, वो उस पर हाथ नहीं उठा पाया। संयम ने उसे दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ा और बोला, अपनी जुबान पर काबू रखो, वरना मेरा काबू करना मुश्किल हो गया तो जिंदगी नरक से बदतर हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ शिविका,
दूसरों से तुम मतलब ना रखो तो अच्छा होगा। बाकी किसके साथ मैंने क्या किया उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैंने सबसे अलग ट्रीट किया है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी बाजू पर पकड़ कस रखी थी। शिविका को दर्द होने लगा तो उसकी आह निकल गई। संयम ने उसे छोड़ा और जोर से दीवार पर हाथ दे मारा। शिविका सहम गई। वो समझ रही थी संयम के गुस्से को। वो भांप सकती थी कि संयम कितना कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो शिविका पर गुस्सा कंट्रोल क्यों कर रहा है इसका जवाब शिविका के पास नहीं था। संयम ने शिविका को पहले जो दर्द दिया, क्या वो उस वजह से कंट्रोल कर रहा है या वजह कुछ और है? सवाल थी, लेकिन उनका जवाब शिविका के पास नहीं था। वो संयम के हाथ की ओर देखने लगी जिससे खून बह रहा था। संयम शिविका की ओर घूमा और उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और हाशी किस करने लगा। शिविका ने कुछ नहीं कहा, बस संयम जो कर रहा था उसे करने दिया। कुछ देर बाद शिविका ने संयम के बालों में हाथ फेरा और उसे रिस्पॉन्स करने लगी। शिविका को रिस्पॉन्स करता देखा संयम का किस अब जेंटल होने लगा था। उसकी पकड़ शिविका की पीठ पर भी जेंटल हो गई थी। संयम ने उसे बेहद करीब कर लिया था और उसे लिए वो उसके साथ ही सोफे पर लेट गया। संयम का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया था। उसने शिविका के हाथों को अपने हाथों में फंसाया और उसे चूमने लग गया। मन भर जाने पर संयम उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। शिविका का टॉप उसके कंधे से खिसक चुका था और आड़ा तिरछा हो चुका था। शिविका ने अपने कपड़े सही किए और संयम को देखते हुए पूछा, क्या आपने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरी मदद की थी? उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे घूरा और बोला, स्टे आउट ऑफ दिस। उद्धरण चिन्ह। संयम उठकर जाने लगा तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। संयम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शिविका बोली, प्लीज बता दीजिए संयम, यूं ही रहा तो यहाँ दम यूं ही घुटता रहेगा। आप ये सब क्यों करते हैं? कोई वजह तो दीजिए। उद्धरण चिन्ह। संयम उसकी ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारी वजह से नहीं मारा है शिविका। यहाँ पर रहने वाला कोई भी इंसान ना साधारण है और न ही बेकसूर। जो हाल तुमने डॉक्टर का देखा, वही हाल उसी डॉक्टर ने एक लड़की का किया था जो उसकी पेशेंट बनकर गई थी। इसने उसका रेप किया और फिर उसे बेरहमी से मार दिया। फिर अपने केबिन में उसकी लाश को इसने काफी समय तक रखा था। जब वो मिली तो उसकी पूरी बॉडी उसकी कीलों से छलनी थी। खून का कतरा कतरा सूख चुका था। जैसे जैसे संयम बता रहा था वैसे वैसे शिविका की आंखें आंसू बहाती जा रही थी। संयम आगे बोला, इस जगह पर उसे पनाह मैंने दी क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए डॉक्टर की जरूरत थी, और उसी के साथ ये जगह उसके लिए टॉर्चर थी। उसकी बॉडी पर जो निशान है वो एक साथ नहीं किए हैं। हर दिन एक निशान बनाया जाता था और हर दिन एक कील घुसाई जाती थी। संयम की अदालत में गुनाहों की सिर्फ सजा है, और वो हर गुनहगार को मिलती है। जितना किया है उससे बदतर सजा इस विला में दी जाती है। उद्धरण चिन्ह। शिविका आगे बोली, और वो बाकी सब लाशें, क्या उन सब ने भी कुछ बुरा किया है? उद्धरण चिन्ह। संयम, यहाँ उस तरह के लोगों की लाशें हैं जिन्होंने मेरी दुनिया को बंजर बनाया है और ना जाने कितनों की जिंदगियों को शमशान बना दिया है। मैं जनसेवा नहीं करता शिविका, पर अगर कोई बेसहारा या मजबूर दिख जाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से संयम सनियाल खुराना को अंधेरा पसंद है। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, पर मैं यूं ही नहीं बुरा नहीं बना। डेविल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो संयम को पीछे से हक कर लिया। इस वक्त संयम की आवाज में शिविका को दर्द सुनाई दे रहा था। संयम उसकी ओर घुमा और उसे गले लगाते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है शिविका, आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसके सीने में सिर छुपाते हुए कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है संयम, मैं भी अकेली हूँ, सब खत्म। बोलते हुए शिविका फूटकर रो पड़ी। संयम उसके बाल सहलाने लगा और फिर बोला, छानबीन करने का शौक था ना, तो कर ली छानबीन, हो गई तसल्ली, या फिर से उन लाशों के ढेर में जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। संयम ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर गाड़ी विला से बाहर चला दी।